अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मैं हूं आपका होस्ट जामी आर्ट। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जामी आर्ट 251। तो व्यूवर, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को दबा दें ताकि हमारी नई नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हम चलते हैं अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो व्यूवर, मैंने और मेरी टीम ने हमने काफ़ी मेहनत की है इस वीडियो के ऊपर। ये वीडियो की डिटेल जो है वो अरबाब आपको बताएंगे। ये एक पाकिस्तान के तारीखी स्कूल के बारे में है। जी व्यूवर, तो चलते हैं आज की वीडियो की जानब। तो आज का हमारा टॉपिक एक ऐसा तारीखी स्कूल है जो कि पार्टीशन से भी पहले का है। ये स्कूल 1921 से आज तक काम कर रहा है। ये स्कूल पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला टोबा टेक सिंह में वाक़ है और इस स्कूल ने मुल्क पाकिस्तान को बहुत बहुत बड़े ओहदों पर फाइज लोगों से नवाजा है। लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं चंद एक का जिक्र करूँगा जिनमें काबिल ज़िक्र चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, जो कि पंजाब फोरेंसिक लैब के सरबराह हैं, मौजूदा इंचार्ज हैं, और उनके बड़े भाई चौधरी मोहम्मद सरवर साहब जो कि रिसर्च ऑफिसर थे। उनके अलावा चौधरी अब्दुल हिराई साहब जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थे और उन्होंने स्टैट के ऊपर बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी जो कि आज तक भी पढ़ाई जाती हैं। उनके अलावा सरगोदा के कमिश्नर नियाज़ अहमद साहब वो जी व्यूवर। तो इस तारीखी स्कूल को एक एजाज़ और हासिल है कि 1960 में साबका वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली साहब, जो कि उस वक्त के हेडमास्टर अल्लाह दिता साहब के कॉलेज फ़ेलो भी थे, उन्होंने 1960 में इस स्कूल का दौरा भी किया था। और चौधरी मोहम्मद अली साहब के बेटे जो थे उन्होंने भी इधर से तालीम हासिल की थी। बहुत सारे लोग समझ ही गए होंगे कि मेरी मुराद टोबा टेक सिंह की शान गवर्नमेंट हाई स्कूल मरूसीपुर से है। तो नाजरीन, ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है। तो इंशाल्लाह पार्ट 2 भी बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखना है। हमने बहुत मेहनत की है इस पर। जी व्यूवर, तो हम आपकी मुलाकात साबका सीनियर इंग्लिश टीचर मोहम्मद इस्माइल साहब, जो कि इलाका भर में बड़े इस्माइल साहब के नाम से भी जाने जाते हैं, तो आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। मरूसीपुर स्कूल जो है, मैं इसका बुनियादी तौर पर तालिब इल्म हूँ और उसके बाद मैंने बहैसियत टीचर यहाँ काम किया है। तो मरूसीपुर का एहतराम, मरूसीपुर का मकाम मेरे जिस्म के हर रूह में, हर रुआ में मौजूद है। मुझे इससे इश्क है, मोहब्बत है। मरूसीपुर स्कूल जो है ना, ये पहले मिडिल स्कूल था और सन 1946 में ये हाई के दर्जे पर प्रमोट हुआ और नहर के किनारे पर शुरू हुआ था और 1946 में फिर ये हाई स्कूल बन गया और उसके बाद 46 से अब तक चल रहा है और नामी ग्रामी स्कूल है। और ये देहातों में पहला स्कूल है जो देहात के एरिया में मुंतकिल हुआ। और ये ख़ान साहब, यूसुफ अली साहब 254 गाबे सूंड वाले, उनकी ये मसाई से, उनकी कोशिश से ये नेक काम जो हुआ है। वे सूंड ये इलाक़ा का नामी ग्रामी चक था जिसके सरबराह चौधरी यूसुफ अली थे और उनको अंग्रेज़ हुकूमत ने ख़ान साहब का लक़ब दिया हुआ था। तो उनकी वसातत से ये स्कूल पहले मरूसीपुर बंगला में प्राइमरी स्कूल चल रहा था, उसको मिडिल का दर्जा देकर मरूसीपुर स्कूल जो है नहर के किनारे पर बनाया गया ताकि यहाँ से आमद व रफ्त का सिलसिला जो है वो आसानी पैदा कर दे। क्यों? यहाँ जर्नैली सड़क जो थी वो गोजरे को भी जाती थी, मरीद वाले मामू काजन को भी जाती थी, इसलिए बरलबे नहर इसको बनाया गया ताकि अवामुन्नास को इसका फ़ायदा पहुँचे, सहूलत हो। तो फिर उसके बाद ये हाई स्कूल बन गया और यहाँ हेडमास्टर जो है वो लाहौर से, हाई स्कूल का हेडमास्टर मरूसीपुर का लाहौर से आया था। उसके बाद फिर कल्याणपुर से चौधरी उमरदीन वो हेडमास्टर हुए और चौधरी उमरदीन के बाद फिर चौधरी अल्लाह दिता साहब सूंड वाले 254 गाबे वाले वो हेडमास्टर बने, जिन्होंने इस स्कूल की शोहरत को बामे अरूज तक पहुंचा दिया। वो ये स्कूल पहले मरूसीपुर बंगले में नहीं था, बंगले का नाम मरूसी आबाद था। वहाँ ये स्कूल प्राइमरी स्कूल चल रहा था, 247 गाबे से मुल्हिक था।
यानी लोग 247 वाला स्कूल भी कहते थे, बंगले वाला स्कूल भी कहते थे। तो ये अपने सूंड वाले खान साहब जो थे उनको फरमाइश की गई कि इसे मिडिल का दर्जा दिया जाए। हिंदू उस्ताद तो राम सरन दास थे, वो हिस्सा हाई को पढ़ाते थे, और एक और टीचर हिंदू थे जो लसूड़ी 252 गाबे लसूड़ी से आते थे, वो मिडिल से को इंग्लिश पढ़ाते थे, लेकिन मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। से लोग वो शेख हजरात साइकिलों पर पढ़ने के लिए मुरूसीपुर आते थे। ये पाकिस्तान बनने से मैं पहले की बात कर रहा हूँ, 1946-47 की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त हम छोटे थे, मुझे इतना के याद है बस। जी व्यूवर, तो इस तारीखी स्कूल को ये एजाज़ भी हासिल है उस दौर के वज़ीर आज़म मोहम्मद अली साहब, जो स्कूल के हेडमास्टर अल्लाह दिता साहब के कॉलेज फ़ेलो भी थे। उन्होंने 1960 में इस स्कूल का विज़िट भी किया था, और उसके अलावा इस स्कूल ने हमारे मुल्क पाकिस्तान को बहुत से नामवर शख्सियात से नवाजा है, जिनमें काबिल ज़िक्र हैं। वो भी हम इस्माइल साहब से पूछते हैं कि उनमें से कौन कौन से काबिल ज़िक्र हैं। तो सर हमें इसके हवाले से बताएं। स्कूल के नामी गिरामी शागिर्द तालिब इल्म जो बाद में बड़े ओहदों पर फायद रहे, उनमें पहले नंबर पर चौधरी अब्दुर्रहमान MSc के नाम से मशहूर थे। वो 249 गाहबे के थे, और वो ज़री यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ओहदे से रिटायर हुए। इसके अलावा इरशाद साहब, मोहम्मद इरशाद साहब, वो भी यहाँ टीचर है। वो बाद में महाजर होकर आए थे, बाद में वो DC मुकर्रर हुए। DC के बाद प्रमोशन हुई, वो कमिश्नर बन गए। कमिश्नर के बाद वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के वो सेक्रेटरी रहे, सेक्रेटरीट में चले गए। तो इस तरह चौधरी मोहम्मद अशरफ जो आजकल फ्रांसक लैब के जो इंचार्ज हैं, चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, वो 1960-61 से लेकर 64-65 तक उन्होंने यहाँ से तालीम हासिल की है। सरवर साहब मोहम्मद अशरफ साहब के भाई, वो भी यहाँ के तालीम याफ्ता हैं। इसी तरह 198 गाबे के चौधरी नियाज़ अहमद कमिश्नर रहे हैं सरगोदा डिवीज़न के, वो बाद में सेक्रेटरी चले गए, सेक्रेटरीट में चले गए थे। जी व्यूवर, तो अब हम आपकी मुलाकात साबका ड्राइंग टीचर खलील अहमद साहब से करवाने जा रहे हैं, जो 1960 से 1998 तक इस स्कूल में ड्राइंग टीचर की हैसियत से पढ़ाते रहे हैं। पहले से तो पहले हाई स्कूल तो पहले से सब, लेकिन कमरे बहुत थोड़े थे, तादाद बहुत ज़्यादा थी। पहले ये हमारी युग किस्म के ये पहले बिल्डिंग बनी है। सामने 10वीं का विंग और 9th का विंग, ये 3 कमरों का विंग थे, और ये दरमियान में हॉल था। ऊपर 2 छोटे कमरे थे। एक कमरे में दफ्तर था हेडमास्टर साहब का, और एक कमरे में लाइब्रेरी थी दूसरे कमरे में। तो 3 क्लासें 10वीं विंग में थे, 3 ही क्लासें 9th विंग में थी। व्यूवर, ये जो 2 कमरे आप लोग देख रहे हैं, ये 1956 में सानवी बोर्ड लाहौर में अव्वल पोजीशन हासिल करने पर मुरूसीपुर हाई स्कूल को ये 2 कमरे जो हैं वो बतौर इनाम में मिले। नज़दीक स्कूल था नहीं, तादाद ज़्यादा होती गई। गवर्नमेंट ने भी 3 कमरे इधर जोड़ दिए विंग के साथ, और 3 कमरे दूसरे विंग के साथ जोड़ दिए। आप ये हमारी H की शक्ल बन गई स्कूल की। ये सारा हिस्सा काम जो है ये पार्टीशन से पहले का है। जी व्यूअर, तो ये जो इमारत आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 8 कमरों पर मुश्तमिल हॉस्टल हुआ करता था, जिसको 1976 में कॉलेज का दर्जा दे दिया गया। और तकरीबन 12 साल इस हॉस्टल की इमारत में कॉलेज काम करने के बाद कॉलेज की बिल्डिंग को 1 किलोमीटर मशरक़ की जानब मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर एक खूबसूरत बिल्डिंग कॉलेज की शक्ल इख्तियार कर गई। ये कॉलेज बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद से इल्हाक शुदा है। इस कॉलेज को 17 अक्टूबर 2014 को मौजूदा प्रिंसिपल और स्टाफ की ख़ुसूसी काविशों की वजह से डिग्री कॉलेज का दर्जा दे दिया गया। 1975 में चौधरी सरदार मोहम्मद साहब के अहद में वफाकी हुकूमत ने चौधरी मोहम्मद असलम साहब MNA की मसाई से ये हॉस्टल तामीर किया। ये हॉस्टल फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से गवर्नमेंट हाई स्कूल मुरूसीपुर को बतौर इनाम जो है वो दिया गया। अभी ये ब्लॉक बदरुद्दीन के नाम से जाना जाता है।
लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मसूद हाल के सामने असेंबली एरिया है, जहाँ से बच्चों की दुआ के ज़रिए तालीम का प्रॉपर आगाज़ हो जाता है और ये काफ़ी कुशादा है, ये आप देख सकते हैं। जी व्यूवर, तो आए आपको हम प्रिंसिपल ऑफिस की जानब लेके चलते हैं। ये सड़क जो है ये प्रिंसिपल ऑफिस को जा रही है और इसकी लेफ़्ट साइड पे जो है वो केमिस्ट्री लैब है और राइट साइड पे जो है वो फिज़िक्स लैब है। तो आए आपको प्रिंसिपल ऑफिस का विज़िट करवाते हैं। जी व्यूवर्स, ये बिल्कुल मेरी बैक साइड पे प्रिंसिपल ऑफिस है। और ये प्रिंसिपल ऑफिस के बिल्कुल साथ ही लेफ़्ट साइड पे केमिस्ट्री लैब है। जब बच्चे अपने अपने स्कूलों से 5वीं का एग्ज़ाम पास करके आते हैं तो उनकी छठी की इब्तदा इन्हीं कमरों से होती है। ये छठी के कमरे और ये 7वीं के कमरे। अगर फिक्रा हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का फिक्रा है? उसकी पहचान ये है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है। ये है आयशा कादर लाइब्रेरी, जिसका संगे बुनियाद वज़ीर समाजी बहबूद डॉक्टर अनवारुल हक साहब ने बदस्ते मुबारक 6 जून 1991 को रखा था। प्रिंसिपल ऑफिस की दाईं तरफ ये फिज़िक्स लैब है। ये है नशिस्तगा असातिज़ा, इसको 12 दरे भी बोलते हैं। पीरियड जब ख़त्म हो जाता है तो असातिज़ा जहाँ पर बैठते हैं और अपने अगले पीरियड के लिए इंतज़ार करते हैं। ये फैज़ान नदर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। तो ये उस्ताज़ा कराम हैं जो बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करवाते हैं। ये मरूसीपुर हाई स्कूल की मस्जिद है जो कि 1956 में तामीर की गई। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फ़ी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदक़े से आका सारे जहाँ को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। जी, तो आपको मरूसीपुर हाई स्कूल की 4 दीवारी के हवाले से अपडेट देते चलें कि ये 1991 में साबका हेडमास्टर चौधरी मोहम्मद इसहाक साहब के ओहद में अपनी मददाब के तहत पुख्ता 4 दीवारी तामीर की गई। तो व्यूवर, ये था हमारी वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।